तो देखिए इसमें ये ही फॉर्मूला लगेगा, सीधा इनकी वैल्यू दे रखी है। अब P0 कितना है? P0 है 17 माइनस PS निकालना है आपको अपॉन 17 इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू कितना है? 3 ग्राम। तो 3 गुणा कैपिटल M क्या है? विलायक का अणुभार। विलायक क्या है? जल। जल का अणुभार कितना होता है? पदार्थ का अणुभार तो 60 है, जल का अणुभार कैपिटल M 18 है। स्मॉल m विलेय पदार्थ का अणुभार कितना है? 60 गुणा, अब क्या है? कैपिटल W विलायक की मात्रा कितनी है? 50। अब इसको आप यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इस 3 से इसको काट दीजिए, 20 या 60। अब इसको 2 से काट दीजिए, 10, और ये आ गया 9। तो ये आपका 17 माइनस PS अपॉन 17 बराबर हो गया, ऊपर का बचा 9 और नीचे 50 गुणा 10 यानी 500, इतना आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 17 गुणा 500 माइनस 500 PS बराबर 17 गुणा 9, अर्थात 17 पंजे 85 माइनस 500 PS इज इक्वल टू 17 निम्मा 153। अब ऐसे कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, 8500 माइनस 153 बराबर 500 PS। तो ये हो गया आपका 153, इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 8347 बराबर 500 PS। तो यहाँ पर आपका PS बराबर आ जाएगा 8347 बटे 500। अब आप 8347 में 500 का भाग करके देख लीजिए कितना आता है। ये आएगा आपका 8347 में भाग किया 500 का, ये आ गया 16.69। तो PS ये बराबर 16.69 mm आ गया। तो PS बराबर 16.69 mm, अर्थात जो विलयन का वाष्प दाब है वो 16.669 आ गया। एक बार फिर ध्यान करके देख लीजिए, जल का वाष्प दाब P0 17 दे रखा है, जल की मात्रा कैपिटल W 50 ग्राम दे रखी है, यूरिया की मात्रा स्मॉल w 3 ग्राम दे रखी है, यूरिया का अणुभार स्मॉल m 60 होता है, और विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जल के अणुभार की जो 18 होता है। सीधे इस फॉर्मूले में रखिए और इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप आएंगे। 38वां सवाल आ गया ये। इस 38वें सवाल में ये देखिए 38वें सवाल में ये कह रहा है 298 केल्विन ताप पर। 38वां सवाल, 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब। जल का वाष्प दाब P0 कितना दे रखा है? 23.8 mm। 23.8 mm पारे के बराबर। वो कह रहे 850 ग्राम जल में, जल की मात्रा यहाँ पर कैपिटल W 850 ग्राम में 50 ग्राम यूरिया की मात्रा बराबर, यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी? स्मॉल w कितनी है? 50 ग्राम। घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का
वाष्प दाब PS होता है, वो पूछ रहा है, निकलवा रहा है कि कितना होगा। अब यहाँ पर आपको जल के अणुभार की, जल का अणुभार आवश्यकता पड़ेगी, और जल का अणुभार होता है कैपिटल M 18, और यूरिया के अणुभार की, यूरिया का अणुभार ये स्मॉल m ले लीजिए, ये होता है 60। तो यही सूत्र लगेगा, ये P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो बिल्कुल इसी तरह लगाइए, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। P0 दे रखा है 23.8 माइनस PS पूछ रहा है अपॉन 23.8, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल w विलेय पदार्थ यूरिया की मात्रा कितनी है 50 ग्राम, गुणा जल का अणुभार कितना है 18, यूरिया का अणुभार कितना है 60, गुणा जल की मात्रा कितनी है 850। अब आप इसको ऐसे करिए, इस 0 से 0 को काट दीजिए, और इस 5 से ये 17 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85। ठीक है, अब आप कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 18 और नीचे 60 गुणा 17। अब 60 17 0 0, इधर का पक्ष ले लेता हूँ मैं, 18 बटे 17 0 0 और 17 17 छक्के 102, 17 पंजे 85 और 17 छक्के 102, तो 1020 हो गया, और ये हो गया 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 23.8 गुणा 1020 माइनस 1020 PS बराबर हो जाएगा 23.8 गुणा 18। इनको ऊपर ले आइए, 23.8 में आप गुणा करिए सबसे पहले 1020 की, तो 23.8 में गुणा करी 1020 की, तो ये हो गया 24,276। तो देखिए ये हो गया 24,276 माइनस 1020 PS बराबर इन दोनों की गुणा की 23.8 में 18 की, तो ये आ गया 23.8 में गुणा करी 18 की, तो ये आ गया 428.4, 428.4। अब इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर घटा दीजिए, इसमें से 24,276 माइनस 428.4 बराबर 1020 PS। अब 24,276 में से घटाइए आप 24,276 में से माइनस करना है 428.4, ये आ गया आपका 23,847.6। तो ये 23,847.6 बराबर 1020 PS।
तो पी एस बराबर हो जाएगा 23,847.6 बटे 1020। अब 23,847.6 में से भाग दे दीजिए कितने का, 1020 का, ये आ गया आपका 23.38। 23.38 mm। तो आपका पी एस बराबर आ गया 23.38 mm। एक बार फिर देखिए, बिल्कुल पहले 37वें सवाल के आधार पर है, वैल्यू दे रखी है, सीधा वही फॉर्मूला लगेगा, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल m विलेय पदार्थी ग्रामों में मात्रा है, स्मॉल w विलेय पदार्थी ग्रामों में मात्रा है, स्मॉल m विलेय पदार्थ का अणुभार है, कैपिटल M विलायकी ग्रामों में विलायक का अणुभार है, और कैपिटल W विलायकी ग्रामों में मात्रा है। तो इन वैल्यूओं को रख दीजिए और सीधे कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका सवाल निकल जाएगा। अब आप देखेंगे 39वां सवाल। 39वां सवाल है, देखिए 39वें सवाल में ये कह रहा है, एक वाष्पशील पदार्थ अणुभार 180 39 पदार्थ का अणुभार स्मॉल m बराबर है 180 18 ग्राम। अब पदार्थ की मात्रा स्मॉल w कितनी है, 18 ग्राम। 18 ग्राम। सौ ग्राम जल में जल की मात्रा बराबर कैपिटल W होगी, ये कितनी है, 100 ग्राम। जल का अणुभार की आवश्यकता होगी, जल का अणुभार कैपिटल M 18 हो गया, घुला गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब, अब यहाँ पर दे रखा है जल का वाष्प दाब P0 कितना दे रखा है, 17.535 17.535 mm। वो कह रहा है विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। विलयन का वाष्प दाब ये PS होता है, ये निकलवा रहा है। तो देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला लगना है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। P0 कितना दे रखा है, P0 दे रखा है 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर स्मॉल w की ग्रामों में मात्रा है 18। अब कैपिटल M जल का अणुभार कितना है, 18। पदार्थ क्या है, पदार्थ का अणुभार दे रखा है 180 गुना, अब कैपिटल W विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, 100। अब आप ऐसे करिए, इससे 18 से ये 10 बार कट जाएगा और ये नीचे की गुणा 1000 आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर 18/1000। अब देखिए इन दोनों की गुणा जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.535 गुणा 1000 माइनस
1000 PS बराबर 17.535 गुणा 18। तो देखिए 1000 की गुणा होकर ये पोर्शन तो हो जाएगा 17,535 माइनस 1000 PS बराबर, इन दोनों की गुणा करेंगे हम तो यहाँ देख लेंगे 17.535 में गुणा करी कितने की, 18 की। तो 18 की गुणा करके ये आ गया 315.63, 315.63। अब इसको इधर ले आइए तो 17,535 माइनस 315 बराबर हो गया 1000 PS। अब इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा ऊपर, देखिए इस तरीके से। सबसे पहले तो इस 17,535 में से 315.63 है, 315.63, इसको घटाएं 17,535 में से घटाया 315.63, 17,219। तो ये आ गया 17,219.37 बराबर हो गया 1000 PS। तो PS बराबर 17,219.37 बटे 1000। जब हम 1000 का इसमें भाग करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 17.21937 mmHg। इस तरीके से PS जो विलियन का आवास दाब है वो 17.219 इतना mmHg के बराबर आ गए। तो सीधे फॉर्मूले पर है, आप इसको निकाल लीजिए। अब मैं आप लोगों को आगे सवाल बताऊंगा, ये है क्वथनांक उन्नयन संबंधी। अभी तो वास्तव में अवनमन का ही अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप स्वयं निकालेंगे। विलयन के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का 2% विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है, यानी वेपर प्रेशर, किसी विलायक का जो वेपर प्रेशर है, ये तो 2% जलीय विलयन का है, ये PS हो गया वाष्प दाब 1.004 बार। तो विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान क्या होगा? शुद्ध जल का वाष्प दाब 1.013। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू लिख देता हूँ, आप स्वयं निकालेंगे इस सवाल को अपने आप में। इसकी लैंग्वेज यहाँ पर बता देता हूँ, क्या क्या कितना दे रखा है और क्या निकलवा रहा है, आप स्वयं करना इसको। इसी तरह है बिल्कुल। देखिए ये कह रहा है किसी विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन। 40वां सवाल है, जलीय विलयन कितना है? 2%। 2%। तो सबसे पहले तो इस 2% का ही शाब्दिक अर्थ लगाना है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलय पदार्थ घुला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलय की मात्रा स्मॉल w कितनी हो गई? 2 ग्राम। जब 100 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलय है तो विलायक की मात्रा भी निकाल सकते हैं आप। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W, ये हो जाएगा 100 माइनस वो विलय की मात्रा 2, कितनी हो गई?
98 ग्राम। ठीक है। अब विलेय पदार्थ, विलय क्या है? जल। अब जल का अणुभार, जल का अणुभार कैपिटल M कितना होता है? 18। विलेय पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है, विलेय का अणुभार स्मॉल m ये पूछ रहा है। लेकिन एक चीज और दे रखी है उसने, ये कह रहा है शुद्ध जल का वाष्प दाब 1.0। हाँ, ऊपर जो है अभी आपकी समझ में देखिए एक चीज आ गई ना कि 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। ये विलयन का वाष्प दाब दे रखा है, विलयन का वाष्प दाब PS बराबर 1.004 बार ये दे रखा है। और नीचे कह रहा है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब P0 बराबर कितना है? 1.013 इतना दे रखा है, इतने बार। तो अणुभार विलेय पदार्थ का निकालना है। देखिए सारी वैल्यू दे रखी हैं, सीधे फॉर्मूले में रखना है। इसी में P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। सब की सब वैल्यू है, स्मॉल m निकलवा रहा है, आप सीधे रख लीजिए और निकाल लीजिए इस तरीके से।